Previous lecture we have studied this chapter till market demand curve. Today's topic is factors determining demand. Demand, both individual demand and market demand. The factors determining demand are as follows. First, the price of the commodity. It is the most important factor affecting demand for the given commodity. Generally, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of consumer. For example, if price of given commodity like tea increase, its quantity demand will fall as satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. Second, income of the consumer. Demand for a commodity is also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity under consideration. First, if the given commodity is a normal good, then an increase in income leads to rise in its demand, while a decrease in income reduces the demand. Second, it is the given commodity is an inferior good, then an increase in income reduces the demand, while a decrease in income leads to rise in demand. बच्चों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसे कम खरीदने लग जाएंगे, और अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसे ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे. ठीक है. और कई बार इफ़ेक्ट भी होती है, जैसे टी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम टी को क्या करेंगे, थोड़ा कम खरीदने लगेंगे, क्योंकि हमारी गिवन इनकम पे वो सेटिस्फेक्शन कम दे रही है. सेकंड डिटर्मिनेंट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब आपको मालूम है जेब में हमारे कितना पैसा है, हमारी परचेजिंग पावर कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है. तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी गुड होती हैं. अभी आप इसी साल वो सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. इनकम में आप सिर्फ इतना समझ लें कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, दो गुड दे रखी है. जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है या राइज होती है तो आप किसी गुड की डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल गुड कहलाएगी. और इनकम डिक्रीज़ होगी तो आप उस चीज़ की डिमांड कम करने लगोगे. लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाती है और आप किसी गुड की डिमांड कम करते हो, इसका मतलब वो आपकी नज़र में इन्फीरियर है. इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क एंड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फुल मिल्क. जैसे आपके पास पहले पैसे कम थे तो आप नीली थैली, ग्रीन थैली, इनको आप जानते हैं, तो नीला वाला पैकेट आप दूध का यूज़ कर रहे थे. अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप फुल क्रीम ऑरेंज वाला पैकेट यूज़ करने लगोगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोन्ड मिल्क जो है, नीली थैली जो है, वो आपके लिए इन्फीरियर गुड हो गई, और जो फुल क्रीम मिल्क है वो आपके लिए नॉर्मल गुड हो गई. समझ में आया कौन से गुड की डिमांड बढ़ती है इनकम के अकॉर्डिंग? नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, दो तरीके की गुड होती है. जो इनकम बढ़ने के साथ साथ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो नॉर्मल गुड कहलाती है. जो इनकम बढ़ने के साथ हम यूज़ करना छोड़ देते हैं उसे हम इन्फीरियर गुड कहते हैं. इस तरीके से ये आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. अब थर्ड है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अदर रिलेटेड गुड की प्राइस भी डिपेंड करती है कि अपन कैसे डिमांड करेंगे. डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. देखो बच्चों, जो इनकम के बढ़ने और घटने से इफेक्टेड होती है
वो तो होती है नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, अभी हमने पढ़ा। अब जो रिलेटेड गुड होती है वो कैसी होती है, जैसे टी एंड कॉफ़ी। जैसे हम टी और कॉफ़ी एक जैसा ही मानते हैं, कई लोग चाय नहीं मिले तो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड कहलाती है। जैसे टी शर्ट की जगह शर्ट पहन लें, है तो कपड़ा ही, उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। और रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होती है जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं हो सकती, लाइक टी एंड शुगर। जैसे चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती भी चाहिए और शुगर भी चाहिए। पेन के लिए इंक चाहिए, या बॉल पेन है तो आपको उसकी रिफ़िल चाहिए होगी। कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफ़िल, ब्रिक एंड सीमेंट, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इसे हिंदी में पूरक वस्तुएं कहते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है स्थानापन्न। जैसे मिरिंडा की जगह आप पेप्सी पी सकते हैं, पेन की जगह पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, राइट की जगह वीट खा सकते हैं, इंक पेन की जगह बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, सीडी की जगह डीवीडी यूज़ कर सकते हैं, टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, वो कहलाती है सब्स्टिट्यूट गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी डिमांड को इफेक्ट करती है। डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Related goods are of two types, substitute good and complementary goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee. An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for given commodity and vice versa. For example, if price of a substitute good like coffee increase, then demand for given commodity like tea will rise, as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. So demand for a given commodity is directly affected by change in price of substitute good. जैसे कॉफ़ी की प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी पीने वाले हो सकता है क्या पीने लग जाए, चाय पीने लग जाए। लेकिन बच्चों, हर साल के एवरी ईयर के स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हम रिजिड होते हैं, जैसे अगर हमको चाय की आदत है तो हम चाय ही पीते हैं, तो ऐसा भी होता है। ये इकोनॉमिक्स के क्या है, पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। फिर सेकंड है अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज़ की जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, एक गुड की जगह दूसरी गुड इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो एक साथ टुगेदर यूज़ की जाती है टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर। An increase in the price of complementary good leads to a decrease in the demand for given commodity and vice versa. For example, if price of a complementary good like sugar increase, then demand for given commodity like tea will fall, as it will be relatively costlier to use both the goods together. So demand for a given commodity is inversely affected by change in price of complementary goods. आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो टी उसके रिलेटेड गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो टी की डिमांड क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। OP1 अगर प्राइस हो गई है OP से बढ़ के, तो हम OQ की जगह कितना यूज़ करने लग जाएंगे, OQ1 ही यूज़ करेंगे, और हमारे डिमांड का ग्राफ कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था थर्ड पॉइंट। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, इसका मतलब है कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट, एक्सेट्रा। इफ अ कमोडिटी इज in fashion or
is preferred by the consumers, then demand for such a commodity rises. On the other hand, demand for a commodity falls if the consumer have no taste for that commodity. इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर की हैबिट में, उसके टेस्ट में, उसके फैशन में चेंज होता है तो चीज़ों की डिमांड में भी फ़र्क पड़ता है. इंडिविजुअल डिमांड से मिलकर ही मार्केट डिमांड बनती है, तो इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का डिटर्मिनेंट कहलाएगा. ये डिटर्मिनेंट का मतलब होता है निर्धारक तत्व. क्या क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं कि डिमांड कैसे इफ़ेक्ट होएगी. फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर. कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ बढ़ने या घटने की अगर होती है ना, तो उससे भी हमारे चेंज हो जाता है. इफ़ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, then people will buy more of the commodity than what they normally buy. There exists a directly relationship between expectation of change in the prices in future and change in demand in the current period. For example, if the price of petrol is expected to rise in future, its present demand will increase. ये समझ आ गया होगा आपको कि जैसे फ्यूचर में कोई चीज़ बढ़ने की संभावना होती है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. जैसे आपको कह दिया जाए कि कल पानी नहीं आएगा तो आज आप पानी ज़्यादा स्टोर करके रखोगे. इसका मतलब आज की जो वाटर की डिमांड होगी वो नॉर्मल डेज की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी. पेट्रोल से समझ गए होंगे. ऐसे ही अगर ये आए कि शुगर कल 35 रुपये की बजाय 70 रुपये किलो मिलेगी तो आप आज 35 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज ज़्यादा स्टोर करके रख लोगे. इससे भी डिमांड बढ़ जाती है. अब आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे दे रखा है मैथमेटिकली डिमांड फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो. डिमांड फंक्शन किस पे डिपेंड करती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. DN इक्वल्स टू F Pn P1 P2 P3 डैश 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 Pn -1 YTE. अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिमांड किसी भी कमोडिटी की, n कमोडिटी दे रखा है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, वो डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, और वो प्राइस क्या होगी, Pn होगी. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड P1 P2 Pn -1 तक होगी. कंज्यूमर इनकम क्या है आपकी, Y. इनकम को Y से भी डिनोट करते हैं, I से भी कर रखा है आपकी बुक में कहीं कहीं, वैसे Y से ही करते हैं. प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर उसको हम टेस्ट कहते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को हम E से डिनोट करते हैं. इसका मतलब डिमांड के फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ है, P1 P2 P3 ये तो रिलेटेड गुड की प्राइस है, और Y जो है कंज्यूमर ऑफ द इनकम है, T जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, और E जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है. जो 5 पॉइंट आपने ऊपर पढ़े थे उन्हीं को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. सबसे पहले हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसका, किसी भी कमोडिटी का की क्वांटिटी कितनी डिमांड हम करें, QD प्राइस से कैसे रिलेटेड होती है, यानी किसी भी चीज़ की कितनी मात्रा हम कितनी प्राइस पे कैसे खरीदते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. ये सिट्रस पैरिबस पढ़ा था पहले अपन ने कि एक ही चीज़ वेरिएबल मानी जाएगी, बाकी चीज़ कांस्टेंट होगी, उसे हम कैटरिस पैरिबस कहते हैं. देखो बच्चों, क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे, जिसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, वो क्वांटिटी डिमांडेड का सीधा सीधा किससे रिलेशन होता है, उसके प्राइस से रिलेशन होता है. ठीक है. और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या ऐसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा होता है. जब प्राइस कम होती है तो हम सामान ज़्यादा खरीदते हैं, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो हम कम सामान खरीदते हैं. और अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो 4 पॉइंट और है ना,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट मानी जाएगी, रिलेटेड गुड और सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, टेस्ट और प्रेफरेंस कोई चेंज नहीं होगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कोई चेंज नहीं होगी, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, ऐसी अजम्पशन है। फिर सेकंड पॉइंट है द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। फिर है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिलेटेड गुड की प्राइस पे भी डिपेंड करती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड है। इसको मैंने ग्राफ को अभी अभी समझाया था कि जब शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम टी थोड़ी कम पीने लग जाएंगे या यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक साथ यूज़ की जाती है, यूज़ टुगेदर, ठीक है। जैसे शूज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो सॉक्स ऑटोमेटिकली कम खरीदे जाएंगे। फिर इसी को आपके मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है तो बहुत इजी है, आप फिगर 3.3 में देख के समझ सकते हैं कि जब हमारी प्राइस शुगर की ओपी थी तो हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे टी की, OQ तक खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ी OP1 हुई तो हमने टी की डिमांड कितनी करनी शुरू कर दी, अंदर की तरफ हमारा ग्राफ शिफ्ट हो गया। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है इसका मतलब डिमांड कम हो रही है, OQ1 हो गया, यही आपके लिखा हुआ है। फिर सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि जब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम टी को ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो गई और टी उसके बजाय सस्ती है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन हो गया इनका। फिर उसके बाद है कंज्यूमर का इनकम का रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया था। फिर इसमें गिफन गुड और वो नॉर्मल गुड के बारे में दिया हुआ है, उसी का ग्राफ है ये, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, किसी भी गुड की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जिसकी ज़्यादा करते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल गुड कहलाती है। और इनकम बढ़ने के साथ जिस गुड को हम यूज़ करना छोड़ देते हैं और दूसरी गुड यूज़ करने लगते हैं, जैसे मैंने आपको टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, गिफन गुड या फिर इन्फीरियर गुड कहलाती है। अब उसका ग्राफ जो है वो आपका देखो बच्चों, इसमें सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, देयर आर सम गुड्स हुज डिमांड इनिशियली increase with the increase in income, but after some time there is a fall in demand with the further increase in income. These are inferior good, like demand for बाजरा मेज falls in the category. अब inferior good के एग्जाम्पल हैं ये बाजरा और मेज। मैंने अभी inferior good का एग्जाम्पल दिया था डबल टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क जो है वो हमारे लिए नॉर्मल गुड कहलाएगी, और जो डबल टोन्ड मिल्क है वो हमारे लिए इन्फीरियर गुड कहलाएगी। उसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे इनकम से होता है। फिर प्रेफरेंसेस और टेस्ट मैंने समझा दिया था, एक्सपेक्टेशन मैंने समझा दी थी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये पांचों हमारी जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये इंडिविजुअल डिमांड के थे। मार्केट डिमांड के अंदर दो चीज़ और हमारी ऐड हो जाएगी, और वो है द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी ये 5 पॉइंट आपको मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में लिखने हैं, और इन 5 के अलावा 2 पॉइंट और हैं वो आपके नीचे दिए हुए हैं पेज नंबर 25 पे, द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये दोनों पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बच्चों, जो मार्केट डिमांड होती है उसमें पॉपुलेशन की साइज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइजेज द मार्केट डिमांड, वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। सीधा सीधा इसमें कुछ समझने का नहीं है कि अगर मार्केट में मेल फीमेल का रेशियो, चिल्ड्रन नंबर ऑफ ओल्ड पीपल का रेशियो, ये सब अगर बढ़ जाता है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। जैसे किसी कंट्री में अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों से रिलेटेड सामान की मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर किसी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर किसी
कंट्री में वुमेन ज़्यादा है तो वुमेन से रिलेटेड सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर किसी में मैन ज़्यादा है तो मैन से रिलेटेड सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिया हुआ है। इफ़ इनकम इन द कंट्री इज equally distributed, then market demand for commodities will be more. However, if income distribution is uneven, that is people are either very rich or very poor, then market demand will remain at lower level. अगर मार्केट में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इक्वली तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो चीज़ों की डिमांड लगभग एक जैसी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर अनइवन है, कोई सेक्शन तो बहुत पुअर है और कोई बहुत रिच है, तो उससे क्या होगा, मार्केट डिमांड पर असर पड़ेगा। तो ये थी हमारे डिटर्मिनेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स तो 5 हैं, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाए थे, प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर तक। और मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमारे 7 हैं। 5 तो वो हैं ही जो इंडिविजुअल के थे, और 2 और ये ऐड हो जाएंगे, तो आपको नोट्स में इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में दे नहीं रखा है या कहीं दिया हुआ होगा, सीज़न एंड वेदर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मार्केट में सीजनल डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट्स इंक्रीजेज, whereas market demand for raincoat and umbrella increase during the rainy season. ये भी डिटर्मिनेंट्स माने गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं 8 डिटर्मिनेंट्स हमारे हो गए। ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक था, मार्केट